जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 15 अक्टूबर और 14 अक्टूबर तक के मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ अपडेट हो चुके हैं। तो दोनों ही पोर्टफोलियो और अपना शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस की। तो आज मार्केट जस्ट क्लोज़ हुई है, 3:30 बजे का समय है और निफ्टी 50 जो है लगभग 0.71% की बड़ी अच्छी बढ़त के साथ क्लोज़ हुआ है। वहीं अगर हम मिड कैप 50 पे नज़र डालें तो 1.08% की ज़बरदस्त बढ़त के साथ बंद हुआ है। मिड कैप 100 1.11% की ज़बरदस्त बढ़त के साथ बंद हुआ है और मिड कैप 150 लगभग 0.93। तो कह सकते हैं कि मोटा मोटा 1% तो है, मिड कैप भी बड़े हैं। और स्मॉल कैप 100 0.80%, स्मॉल कैप 50 0.80% और स्मॉल कैप 250 0.82%। तो स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी ये दिखा रही हैं कि 0.8% के आसपास वहाँ पे बढ़त हुई है। तो आज लगभग 0.8 to 0.9% के बीच में बढ़त रहेगी हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो जो कल गिरावट हुई थी उसका 70-80% तो कवर हो जाएगा। पूरा नहीं कवर हो पाएगा लेकिन उसमें से काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। और आई थिंक ये एक अच्छी उछाल है और लेट्स होप कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाए, क्योंकि इस लेवल पर आकर बार बार सेलिंग हो रही है लेकिन आज एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है, आज मार्केट गिरी नहीं है। इसका मतलब कि अब मोमेंटम फेवर में है और मुझे ऐसा लगता है कि कल ये अपना जो रीसेंट हाई है आपका 25,500 उसे तोड़ देना चाहिए जल्दी ही। अब कल तोड़ता है, परसों तोड़ता है या दिवाली वाले हफ्ते में तोड़ता है, ये देखने वाली बात है। और क्योंकि यहीं पे आके लगभग मेरे ETF जो हैं 4-4.5% के कुछ प्रॉफिट में आते हैं, वो 5% का टारगेट हिट नहीं कर पाते हैं, वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार थोड़ा सा और ऊपर तक चले जाएँ ताकि फिर कुछ हमारे ETF प्रॉफिट बुकिंग में तो आएँ। और आज मैं दिखाऊंगा आपको अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं FIDI का डेटा, जो मैंने कल वैसे आपको दिखा दिया था। लेकिन कल जो है हमारे FI जो है लगभग 1500 करोड़ की कैश में सेलिंग करके गए हैं और लगभग 3600 करोड़ की जो बाइंग है DI करके गए हैं। बाकी मैंने कुछ म्यूचुअल फंड की बुक्स के लिंक दिए हुए हैं जो कि फ्लिपकार्ट के लिंक हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ पर कुछ ख़रीद सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड बुक्स चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। बाकी आपको फ्लिपकार्ट से जो भी शॉपिंग करनी है आप वो शॉपिंग कर सकते हैं। बस अपने मोबाइल स्क्रीन पर टैप कीजिए, लेफ़्ट साइड बॉटम में व्यू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट कोड करके ऐसा कुछ आ रहा होगा, उसके अंदर फ्लिपकार्ट के लिंक हैं, तो फ्लिपकार्ट में एंटर कर जाइए और वहाँ से जो दिल करे फ्लिपकार्ट से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने शेयर्स ETF में कोई बाइंग नहीं करी है, लेकिन आज मुझे लगभग 36 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है। और निफ्टी क्वालिटी ETF में 71 रुपये का गेन हुआ है। रियल्टी ETF में 92 रुपीज़ का गेन हुआ है। शरिया बीज में लगभग 13 रुपये का गेन हुआ है। LPL30 ETF में 73 रुपये का गेन हुआ है। लो वोल्टाइल ETF में 7 रुपये का गेन हुआ है। फार्मा बीज में 6 रुपये का गेन हुआ है। इरकॉन में 80 रुपये का गेन हुआ है। बैंक बीज में 32 रुपये का गेन हुआ है। सेंसेक्स ETF में 20 रुपये का गेन है। डिवॉप बीज में 33 रुपये का गेन हुआ है। FMCG ETF में 40 रुपये का गेन हुआ है। टॉप 10 ऐड ETF में 32 रुपये का गेन हुआ है। IT बीज में 62 रुपीज़ का गेन हुआ है। ICICI BT2 ETF में 61 रुपीज़ का गेन हुआ है। जीनस पावर में 86 रुपीज़ का गेन हुआ है। टाटा मोटर्स में 441 का लॉस, इंडसइंड बैंक में 288 का लॉस, रिलायंस में 20 का लॉस। तो ये इन्होंने सारा प्रॉफिट वाइप आउट कर दिया। ETF मेरे सारे आज प्रॉफिट में ही क्लोज हुए हैं। और ओवरऑल आप अगर आप देखें तो अब निफ्टी क्वालिटी ETF जो है वो लगभग 1.5% के मुनाफे में चल रहा है। रियल्टी ETF 4.5% के मुनाफे में आ गया है। हालांकि मैं अभी तक इसे 5-6 हज़ार रुपये पूरे डाल भी नहीं पाया हूँ, लेकिन ये पहले ही प्रॉफिट में आ गया है। तो अगर ये 5% का टारगेट हिट करता है तो हमें इससे एज़ पर आवर रूल हमें एग्ज़िट तो करना ही पड़ेगा। हालांकि हम इसमें ज़्यादा पैसा भी डाल नहीं पाए थे, लेकिन कोई नहीं, अब ये अगर ये कल अचीव कर लेता है अपना टारगेट तो हम इससे एग्ज़िट ले लेंगे। शरिया बीज में लगभग अभी भी 1.14% का नुकसान चल रहा है। LPL30 ETF अब प्रॉफिट में आ गया 0.22%। लो वोल्टाइल ETF 1% के प्रॉफिट में आ गया। फार्मा बीज अब प्रॉफिट में आ गया है, अभी तक नुकसान में था। इरकॉन में अभी भी लॉस चल रहा है 3200 रुपये का। बैंक बीज में 3% का प्रॉफिट चल रहा है। सेंसेक्स ETF में 1.25% का प्रॉफिट चल रहा है। डिवॉप बीज नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। FMCG ETF अभी 1.5% के नुकसान में। टॉप 10 ऐड ETF 0.5% के नुकसान में। IT बीज अभी लगभग 0.25% के मुनाफे में। ICICI BT2 ETF लगभग 3.5% के मुनाफे में है। और जीनस पावर अभी 1500 के नुकसान में है। टाटा मोटर्स तो अभी ठीक दिख नहीं रही है वैल्यूएशन, क्योंकि टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो गया है तो कमर्शियल व्हीकल का शेयर अभी मुझे एलोकेट नहीं हुए हैं। तो अभी जो यहाँ पे वैल्यूएशन दिख रही है वो गलत दिख रही है। इंडसइंड बैंक अपना 9,000 के लॉस में है। रिलायंस अभी अपना 150 रुपये के गेन में चल रहा है।
आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपने इंड मनी ऐप की म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो कल मुझे इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में लगभग 3400 रुपये का नोशनल लॉस हुआ है और इन्वेस्टेड वैल्यू अब 7,55,000 है। करंट वैल्यू 7,96,000 है। तो आज रात में 8 लाख की टेरिटरी में पहुंच जाऊंगा। लगभग 5.25% का प्रॉफिट है। 87,000 की SIP है। 36,000 की SIP लग चुकी है। पराग पार्क ने कल 316 रुपये का लॉस दिया है और लगभग ये 4.5% के प्रॉफिट में ये फंड। निपॉन लार्ज कैप ने 545 का लॉस दिया, लगभग 5.5% के प्रॉफिट में। ICICI लार्ज कैप ने 410 का लॉस दिया, लगभग 4.5% के प्रॉफिट में। कोटक मिड कैप ने कल 199 का लॉस दिया, लगभग 9.5% के प्रॉफिट में। एडलवेस स्मॉल कैप ने लगभग 210 का लॉस दिया, लगभग 5% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने 27 रुपये का लॉस दिया, लगभग 10.5% के प्रॉफिट में। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड ने 43 का लॉस दिया, लगभग 9.5% के प्रॉफिट में। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने 196 का लॉस दिया, 4% के प्रॉफिट में। HSBC स्मॉल कैप ने 140 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.25% के प्रॉफिट में। मोतीलाल मिड कैप ने 159 का लॉस दिया, लगभग 6.25% के प्रॉफिट में। HDFC मिड कैप ने लगभग 97 रुपीज़ का लॉस दिया कल, अभी भी 7.5% के मुनाफे में। एडलवेज मिड कैप ने 147 का लॉस दिया है और लगभग 7.5% के मुनाफे में ये फंड। निपॉन मिड कैप ने कल 112 रुपये का लॉस दिया, लगभग 7.25% के मुनाफे में। बंधन लार्ज एंड मिड ने 93 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 6.5% के मुनाफे में। कोटक स्मॉल कैप ने 177 रुपये का तगड़ा नुकसान दिया है, 3.5% के मुनाफे में। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 133 रुपये का लॉस दिया, लगभग 5% के मुनाफे में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 145 रुपये का लॉस दिया, लगभग 4.25% के मुनाफे में। जेम फ्लेक्सी कैप ने लगभग 84 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। टाटा स्मॉल कैप ने 94 रुपीज़ का लॉस दिया, लगभग 3.25% के मुनाफे में। और SBI स्मॉल कैप ने 111 रुपये का लॉस दिया, लगभग 2.5% के मुनाफे में। जियो ब्लैक रॉक अभी भी 0 है, कुछ नहीं हो रहा उसमें चेंज परिवर्तन। तो स्मॉल कैप की अभी भी हालत पतली है, बहुत ज़्यादा मुनाफा नहीं है। लगभग 10वां महीना चल रहा है इस साल से मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया, तो अब देख रहे हो 3, 3.5, 4, 5% बस ऐसे ही रिटर्न बन रहे हैं स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में कोई रैली नहीं आ रही है। मे बी वैल्यूएशंस अभी भी थोड़ा एक्सपेंसिव हैं और अभी जो पहले गेन आएगा वो पहले गेन आएगा लार्ज कैप में, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप भागेंगे। तो जब भी यहाँ पर रिवर्सल होगा शॉर्ट्स का और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, तो पहले लार्ज कैप में रैली आएगी और उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली आएगी। इसी तरीके से होता है ट्रेंड। आइए चलते हैं अब अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव जो है ग्रो ऐप का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे उस पर। कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 15,000 का नुकसान हुआ है। जो मुनाफा है अब घट के 34,000 रुपये रह गया है। 27,47,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 27,82,000 करंट वैल्यू है। होपफुली आज ये दोबारा 28 लाख के ऊपर निकल जाएगा। और किस किस म्यूचुअल फंड ने कल यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न दिया एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो सभी ने कल नेगेटिव रिटर्न दिया। एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ ताकि आप देख सकें किस किस म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। और ये रही स्थिति पूरी मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ की। तो दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आज गेन रहा और मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अच्छी बात ये रही कि आज मार्केट ने सरेंडर नहीं किया, यानी मार्केट खुला धीरे, उसके बाद बढ़त बढ़ाई धीरे धीरे उसने, और फिर उस बढ़त को, उस स्ट्रेंथ को गंवाया नहीं। तो ये एक अंडरलाइन क्या कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन है, वार्निंग है कि मार्केट अब तैयार है ऊपर जाने को। बस भगवान से दुआ कीजिए कि हमारे ट्रम्प फूफा आज रात को कोई नेगेटिव ट्वीट ना कर दें, क्योंकि अगर उन्होंने कोई नेगेटिव ट्वीट कर दिया तो ये सारे चार्ट स्ट्रेटजी सब धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि मार्केट उनके ट्वीट पे बहुत इमीडिएटली रिएक्ट करता है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कल मार्केट एक और ट्रेजेक्ट्री ऊपर तक की बनाएगा 25,500 तक की। हमारा 1-2 ETF अपना 5% का सफ़र टारगेट पूरा करेंगे और फिर जब वो 5% का टारगेट हिट करेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा कि भाई 5% का टारगेट हिट हो गया। ETF में वैसे बहुत ज़्यादा पैसा मैं डालता नहीं हूँ, तो 5% जो वैल्यू वाइज में होता है तो वो आपको इतना नहीं दिखता, लेकिन वो होता 5% है। तो 5% का ही खेल खेलता हूँ मैं ETF में और 5% का स्विंग लेके एग्ज़िट करता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।